गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो भी नोटिफिकेशन आपको वीडियो की है वो मिलती रहे और आप वीडियो को देखते रहें। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में जाना था। माध्यमिक शिक्षा के अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कौन थे, सचिव कौन थे, सदस्य सचिव, इन सब के बारे में जाना। और आज हम लोग देखेंगे आयोग की मतलब इस माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थीं। ठीक है, तो देखिए माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य। तो आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, नेतृत्व की शिक्षा प्रदान करना, व्यावसायिक कौशलों में वृद्धि करना, व्यक्तित्व का विकास करना तथा देश प्रेम की भावना का विकास करना होना चाहिए। तो माध्यमिक शिक्षा का आयोग था एक तरह से नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना था। ठीक है, नंबर सेकंड है माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन। तो आयोग ने स्कूल में शिक्षा का पुनर्गठन करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा या जूनियर बेसिक शिक्षा 4 वर्ष की हो तथा सीनियर बेसिक शिक्षा 3 वर्ष की हो तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष की हो। इस आयोग ने इंटरमीडिएट समाप्त करने तथा स्कूल शिक्षा व प्रथम उपाधिकार 1-2 वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। अब आगे है हमारा तीसरा बहुउद्देशीय विद्यालय। तो व्यावसायिक शिक्षा तकनीकी शिक्षा पर बल देते हुए आयोग ने बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया जिसमें पाठ्यक्रम में विविधता आ सके तथा छात्र अपनी रुचि, क्षमता व आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सके। बहुउद्देशीय विद्यालय का मतलब है कि वहाँ पे बहुत से सब्जेक्ट्स का बालक चुनाव कर सकते हैं, बहुत से ऑप्शन है वहाँ पे, इसलिए जिसकी जो चॉइस है उस हिसाब से उसको उस क्षेत्र में या उस फील्ड में जाने का मौका मिलता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बहुउद्देशीय विद्यालय। आगे हम देखें कृषि शिक्षा। तो इस आयोग ने सभी राज्यों के द्वारा ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा प्रदान करने की विशेष प्रावधान करने की सिफारिश की थी। अब नेक्स्ट है हमारा तकनीकी शिक्षा। आयोग ने बड़ी संख्या में तकनीकी स्कूल खोलने का सुझाव दिया। प्रशिक्षण तकनीकी की शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बनाने में भी जोर दिया गया। आवासीय विद्यालय। मुदालियर आयोग ने आवासीय शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय विशेष कर चुने गए ग्रामीण क्षेत्र में खोलने की प्रबल अनुशंसा की। आवासीय विद्यालय जैसे हमारा है नवोदय विद्यालय होता है, उसको हम आवासीय विद्यालय के रूप में कह सकते हैं। अब आगे है विकलांगों की शिक्षा। ठीक है, तो आयोग ने विकलांग बालकों की आवश्यकता के अनुरूप बड़ी संख्या में विशेष शिक्षा के विद्यालय खोलने की सिफारिश भी की थी। जो विकलांग बालक होते हैं उनके लिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था होती है और उनको उनके हिसाब से शिक्षा दी जाती है। अब आगे है हमारा नंबर 8 पे है सहशिक्षा। तो आयोग ने कन्या विद्यालयों तथा सहशिक्षा स्कूल में गृह विज्ञान शिक्षा की विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने का सुझाव दिया और लड़कियों के लिए पृथक विद्यालय की लड़कियों के लिए अलग से विद्यालय खोलने का भी सुझाव दिया और लड़कियों के लिए पृथक विद्यालयों की मांग वाले स्थानों पर कन्या विद्यालय खोलने का प्रयास व सुझाव भी दिया गया। और नंबर 9 है त्रिभाषा सूत्र। मुदालियर आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का समर्थन किया तथा माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम त्रिभाषा या प्रादेशिक भाषा रखने का सुझाव दिया। मिडिल स्कूलों में शिक्षा स्तर पर कम से कम 2 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। जूनियर बेसिक शिक्षा स्तर पर अंग्रेजी व हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए, परंतु किसी भी एक वर्ष में 2 भाषाएं शुरू नहीं करनी चाहिए। नंबर 10 है पाठ्यक्रम। आयोग ने माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के क्षेत्र को विस्तृत बनाने का सुझाव दिया। इस आयोग का कहना था कि पाठ्यक्रम छात्रों की सभी शक्तियों का विकास करने वाला हो, उसमें विविधता का समावेश हो, यह सामाजिक जीवन से घनिष्ठ रूप से संबंधित हो, पाठ्यक्रम के विषय एक दूसरे के पूरक हों।
यानी कि पाठ्यक्रम का जो विषय है वो एक दूसरे के पूरक हों। नंबर 11 है पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकों की स्तर को ऊंचा करने पर इनके लेखन व पाठ प्रकाशन आदि के लिए आयोग ने राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक मंडल बनाने की सिफारिश की और आयोग ने पाठ्य पुस्तकों में जल्दी परिवर्तन करने को कहा। और नंबर 12 है शिक्षण विधियाँ। आयोग ने कहा कि शिक्षण विधि का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना ही नहीं होना चाहिए, वरन मूल्यों, दृष्टिकोणों व कार्यों, आदतों का विकास करना भी होना चाहिए। शिक्षण को मौखिक व स्मरण से हटाकर उद्देश्यपूर्ण तथा वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित बनाया जाना चाहिए। क्रिया विधि, प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय होने चाहिए। और अगला नंबर है हमारा अनुशासन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अनुशासन को बढ़ाने के लिए अध्यापक छात्र संपर्क ही उस प्रणाली तथा छात्र परिषद को स्कूल में लागू करना चाहिए। नंबर 14 है धार्मिक व नैतिक शिक्षा। तो स्कूलों में धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा स्वैच्छिक आधार पर दी जानी चाहिए। स्वैच्छिक आधार पर दी जानी चाहिए। अगर इच्छा है तो वो धार्मिक शिक्षा ग्रहण करे और ना करे। पाठ्येतर क्रियाएं। पाठ्येतर क्रियाओं को शिक्षा का एक अभिन्न अंग मानकर स्कूल में इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी अध्यापकों को इन क्रियाओं में समय देना चाहिए। पाठ्येतर क्रियाएं मतलब पाठ से हट के अलग कुछ क्रिया, एक्टिविटी जो कहते हैं, बच्चों से एक्टिविटी करवाना कुछ अलग से, उसको हम पाठ्येतर क्रियाएं कहते हैं। परामर्श व निर्देशन। तो शैक्षिक परामर्श और निर्देशन पर बल दिया जाना चाहिए। सभी स्कूलों में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की सेवाएं धीरे धीरे उपलब्ध करानी चाहिए। नंबर 17 है स्वास्थ्य शिक्षा। सभी राज्यों में विद्यालय चिकित्सा सेवा शुरू की जानी चाहिए। सभी छात्र की चिकित्सा जांच तथा तदनुसार उपचार किया जाना चाहिए। सभी बच्चों का रूटीन चेकअप होना चाहिए। नंबर 18 है अध्यापकों के वेतन तथा सेवाओं में सुधार किया जाना चाहिए। उनके प्रशिक्षण को भी उचित व्यवस्था दी जानी चाहिए। नंबर 19 है परीक्षा प्रणाली। परीक्षा प्रणाली की चर्चा करते हुए आयोग ने मूल्यांकन की नवीन अवधारणाओं को अपनाने, परीक्षा को वस्तुनिष्ठ बनाने, ग्रेड प्रणाली को आरंभ करने तथा छात्रों के संचयी प्रगति पत्र का तैयार करने जैसी महत्वपूर्ण सिफारिशें की। नंबर 20 है संगठन तथा प्रशासन। तो आयोग ने प्रत्येक राज्यों में ऐसा माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाने का सुझाव दिया जिसमें 25 से अधिक सदस्य हों तथा शिक्षा निदेशक जिसका अध्यक्ष हो। परिषद की एक उप समिति परीक्षा के कार्य को देखे। आयोग ने राज्य परिषदों को गठन का भी सुझाव दिया था। अब अगला है हमारा 21 है निरीक्षण। आयोग के विचारों में निरीक्षण का मुख्य कार्य समस्याओं का अध्ययन करने, सुझाव देना होना चाहिए। अब 22 है छात्र संख्या। तो प्रत्येक कक्षा में 30-40 छात्र होने चाहिए। प्रत्येक स्कूल में 500 से 750 के बीच छात्र होने चाहिए। 23 पॉइंट है अवधि। तो एक वर्ष में कम से कम 200 कार्य दिवस होने चाहिए। प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 45 मिनट से 35 मिनट के कालांश होने चाहिए। वित्त व्यवस्था। मुदालियर आयोग की संस्तुतियों यानी कि उनकी सिफारिशों के अनुसार तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए औद्योगिक शिक्षा उपकर लगाना चाहिए। केंद्र को माध्यमिक शिक्षा के व्यय का एक भाग वहन करना चाहिए। तो उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करके तथा इसके स्तर को उन्नत बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए या प्रस्तुत किए। कुछ सुझावों को माना भी गया और आध्यात्मिक शिक्षा के प्रगति में आयोग ने ने अविस्मरणीय योगदान दिया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम कल देखेंगे। धन्यवाद।